Hi guys, good morning. This is Shahab Ahmed here, and today we are going to read a poem, Polythene Bag. And this poem is written by Durga Prasad Panda. So first of all, I want to tell you about the poet Durga Prasad Panda. Durga Prasad Panda was born on 22nd January 1970 at Baripda, Odisha. Durga Prasad Panda occupies a prominent position in Odia literature, primarily a linguist. Panda also writes poetry in English and sometimes translates Odia poems into English and vice versa. His famous works are Saravani and Raise. In the present poem, Polythene Bag, he touches on the pressing issues of polythene bag and the evil consequences it has on environment. The strength of the poem is the correlation between human emotion and mundane things like a polythene bag. दुर्गा प्रसाद पांडा का जन्म 22 जनवरी 1970 में बारिपदा उड़ीसा में हुआ। वो एक महान कवि हैं और उन्होंने उड़िया भाषा में ज़्यादातर कविताएं लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी हैं और बहुत सी उड़िया कविताओं को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और दूसरे भी ज़बानों के वो माहिर हैं। प्रस्तुत कविता पॉलीथीन बैग पर उन्होंने रोशनी डाली है और उन्होंने ये जताया है कि इंसानी जज्बात और पॉलीथीन का किस कदर ताल्लुक़ है, इंसानी एहसास और इंसानी जज्बात का पॉलीथीन से किस कदर गहरा वास्ता है। इसी चीज़ पर उन्होंने इस कविता को लिखा है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। हर्ट तकलीफदा है, पीड़ादायक है, दुखदायी है पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग कितना तकलीफदा है, दुखदायक। कहते हैं कि एक इंसान हर चीज़ को भूल सकता है, लेकिन उनको अगर तकलीफ़ दी गई हो, चोट पहुंचाई गई हो, तो वो उसको कभी नहीं भूलता। ऐसे ही पॉलीथीन बैग भी है। हर्ट इज सच अ स्ट्रेंज पॉलीथीन बैग। तकलीफदा है पॉलीथीन बैग विच नेवर गेट्स डिजॉल्व इनटू द अर्थ क्रस्ट, जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। विच नेवर गेट्स डिजॉल्व, जो कभी भी पिघल नहीं सकती, ख़त्म नहीं हो सकती। इनटू द अर्थ क्रस्ट, अगर उसे ज़मीन की तह पर रखा जाए, अगर पॉलीथीन को ज़मीन के तह पर रख कर भी पिघला जाए तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। When touched it makes a squishy noise, और जब इसे छुआ जाता है तो इससे एक कर्कश आवाज़ निकलती। जब पॉलीथीन बैग को छुआ जाए या इस्तेमाल किया जाए तो उससे एक कर्कशी आवाज़ होती। When burned it exudes a pleasant smell, और जब इसे जलाया जाता है तो इससे दुर्गंध फूटती है। जब इसे जलाया जाए तो इससे एक्सूड टपकना, रसना धीरे धीरे, और जब इसे जलाया जाता है तो इससे धीरे धीरे जहरीली बू आती, जहरीली गंध फूटती। When left to itself, और जब इसे छोड़ दिया जाता है, it pollute the environment, तो ये वातावरण को प्रभावित करती। जब इसे छोड़ दिया जाए तो ये वातावरण को प्रभावित करती। The polythene bag remains buried within, और पॉलीथीन बैग को अगर दबा दिया जाए, दफना दिया जाए, ओनली द पेन काउज्ड बाय द हर्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ दर्द और पीड़ा का कारण बनती है। अगर पॉलीथीन बैग को ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए, दफना दिया जाए, तब भी ये सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ का कारण बनती है। कीप कमिंग बैक, और वो वापस आकर पूरे मानव समाज को बुरी तरह से प्रभावित करती है। फिर वो वापस आकर के पूरी मानव जाति को अपने द्वारा प्रदूषित वातावरण से प्रभावित करती है। अगर पॉलीथीन बैग को छोड़ दिया जाए, मानव जाति उसके द्वारा प्रदूषित वातावरण से पूरी तरह से प्रभावित होती है। समरी ऑफ द पोएम। दुर्गा प्रसाद पांडा ने एक छोटे से कविता के माध्यम से, एक छोटे से पोएम के माध्यम से बहुत ही खूबसूरती से इंसान के जज्बात को पॉलीथीन से कनेक्ट किया है कि जिस तरह से इंसानी जज्बात हैं, ऐसे ही पॉलीथीन का भी हाल है। अगर आपको किसी ने तकलीफ़ पहुंचाई है, आपको किसी ने कोई ज़ख्म दिया है, कोई चोट दी है, जिस तरह से आप उसे कभी नहीं भूल सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। कहते हैं कि ज़ख्म जो है वो हमेशा
हरा ही रहता है, वो कभी बढ़ता नहीं है। इसी तरीके से पॉलीथीन बैग वो हमेशा जीवित रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे आप उसको जला दें, चाहे आप उसको दफना दें या उसको डस्टबिन में डाल दें, किसी भी हालत में वो तकलीफ़ का ही कारण बनती है। और इस पोएम के माध्यम से हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हमें पॉलीथीन बैग कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर सरकारें भी अपने तौर पर कोशिश करती रहती हैं, कई बार पाबंदी लगाई जाती, लेकिन हम इससे दूर नहीं रह पाते। यही इसकी समरी है। And at last I want to tell you, if you have any doubts or any questions related to this poem, you can ask me by comment. Hope you like this video. Thank you so much. Have a great day.